हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम लोकुश चौधरी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम आप लोगों को प्रमाण के बारे में पढ़ा रहे थे। प्रमाण में हम आपको खोज बता रहे थे, प्रमाण की खोज किसने की, और उसके बाद आपको हम इलेक्ट्रॉन की खोज बता चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। आप लोग याद रखे हैं ईंट पर नाच। यहाँ आपकी जो ईंट पर नाच वाला फार्मूला है यहाँ गलत हो जाएगा। आज मैं बताने वाला हूँ। आज आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, कहेंगे वाकई में ये हमने गलत पढ़ा था। मैं आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में मैं बना चुका। प्रमाण के बारे में बताया, प्रमाण की खोज किसने किया, डाल्टन प्रमाण मॉडल, ये सब मॉडल को बता दिया, और रदरफोर्ड प्रमाण मॉडल, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की ये भी बता दिया। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोटॉन की खोज किसने की। हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो पढ़ाने में तो कमेंट करें, और अगर सब कुछ ठीक है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ, अगर नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसे दिया प्रोटॉन की खोज किसने किया। ठीक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। उन्होंने बताया था कि नाभिक में प्लस आवेश होता है। अब अगर ऑप्शन में नहीं रहता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, अगर नहीं पता रहता उसमें, तो हम बात कर देते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो आप गोल्डस्टीन को लगाएंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, यही सत्य है। रदरफोर्ड ने सिर्फ नाभिक को बताया था, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बारे में नहीं बता पाए थे। ठीक, इसलिए आज हम प्रोटॉन की खोज में नया चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपकी थोड़ी फ्लॉप होने वाली है, ईंट पर नाच। प्रोटॉन की खोज जो सबसे पहले गोल्डस्टीन ने किया सन 1886 ईस्वी में। इन्होंने एक विकिरण की खोज की, कैनाल रे जिसको कहते हैं। उस विकिरण का नाम क्या दिया इन्होंने? कैनाल रे। कैनाल रे, कैनाल किरण। कैनाल रे जो होते थे धनावेशित होते थे। कैनाल रे कैसे किरण थे? धनावेशित किरण थे, उन पर पॉजिटिव चार्ज था। बाद में इसका नाम गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन दिया। बाद में इसको क्या कह दिया कि ये कैनाल रे जो है, धनावेशित किरण जो है, यह क्या है? प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। कौन बताया? गोल्डस्टीन ने। सबसे पहले उसका नाम क्या दिया था? कैनाल किरण। क्या दिया था? कैनाल किरण। कैनाल किरण कैसी होती हैं कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? धनावेशित होती है। कैसी होती है? धनावेशित होती है। प्रोटॉन को अंग्रेजी अक्षर में पी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? पी से। किसे डिनोट करते हैं? पी से। यहाँ लिख दिया हूँ मैं, पी से निरूपित किया जाता है। पी को पी प्लस भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, इसलिए पी प्लस भी लिखा जाता है। इन कणों के आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, परंतु विपरीत होता है आवेश। अर्थात प्रोटॉन पे प्लस होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। ठीक, प्रोटॉन को P प्लस से निरूपित करते हैं, न्यूट्रॉन को N से निरूपित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को E माइनस से निरूपित करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की साइज जो होती है इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके परमाणु में नाभिक पाया जाता है, उस नाभिक के अंदर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, यह जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ये आपका कोई परमाणु है जिसमें ये आपका प्लस पार्ट क्या है? प्रोटॉन है। प्लस पार्ट क्या है? प्रोटॉन। मैं यहाँ बाहर लिख दिया हूँ, और ये जो खाली नीले पेन से लिख दिया हूँ, ये खाली लिखा गया, ये न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। और ये बाहर जो बनाया गया है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी सेल में जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन का संकेत P प्लस। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? P प्लस होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27
किलोग्राम होता है। 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश, मतलब प्रोटॉन पे जो आवेश लगा होता है क्या होता है, +1। P प्लस लिखा है मतलब 1, तो सापेक्ष आवेश क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। ठीक, जो कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ। प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर एब्सोल्यूट चार्ज जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलाम होता है। यानी प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है दोनों 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होते हैं। ये दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट आवेश दोनों 1.6 गुणे 10⁻⁻90 कूलाम होते हैं। प्रोटॉन पाए जाने का स्थान, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है मैं पहले बता चुका, फिर बता रहा हूँ। ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया, आप क्या जाने, गोल्डस्टीन ने। किसने किया, गोल्डस्टीन ने। सबसे पहले प्रोटॉन को किस रूप में नाम दिया, कैनाल किरण के रूप में। क्या किस रूप में नाम दिया, कैनाल किरण के रूप में। ठीक, इस प्रकार हमारा प्रोटॉन की खोज कंप्लीट हुई। प्रोटॉन की खोज किसने किया, आप बताएंगे आज से, गोल्डस्टीन। क्या बताएंगे, गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड मत बताना भैया, ठीक है। अब बात आ रही है न्यूट्रॉन की खोज। क्या बात आ रही है, न्यूट्रॉन की खोज। ये भी न्यूट्रॉन भी आपके नाभिक में पाए जाते हैं, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में किया। सन 1932 ईस्वी में किया। कौन किया, जे चैडविक, इनको जेम्स चैडविक भी बोलते हैं। एक और सम एटॉमिक कण की खोज निकाला किसने, जे चैडविक ने। ठीक, अर्थात पहले तो बताया गया था, डाल्टन ने बताया परमाणु अविभाज्य है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ के परमाणु को क्या कर दिया, विभाज्य कर दिया। ठीक, समझ में आई बात। रदरफोर्ड ने आया, कहा नाभिक है प्रोटॉन के अंदर, तो वहाँ विभाज्य हो गया। फिर गोल्डस्टीन ने आया, कह रहा नाभिक में प्रोटॉन है, वहाँ विभाज्य हो। फिर इलेक्ट्रॉन आगे है ना, तो आगे थॉमसन ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं प्रोटॉन परमाणु के बाहर कक्षा में। परमाणु के कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन्होंने बता दिया, थॉमसन ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाते हैं, तो ये भी एक कण हो गया। फिर आपके गोल्डस्टीन ने आया कि प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये भी एक कण हो गया। और चैडविक ने आया, कह दिया न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार परमाणु क्या हो गया, विभाज्य हो गया। क्या हो गया, विभाज्य हो गया। चूंकि इस सब एटॉमिक कण पर कोई आवेश नहीं था, अर्थात न्यूट्रल था। किस पर, न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन पे भाई कोई सब आवेश नहीं था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इसको न्यूट्रल बता दिया इन्होंने, चैडविक ने, कि यह न्यूट्रल है। और इसलिए इसका नाम दे दिया क्या, न्यूट्रॉन। एन से न्यूट्रल, एन से न्यूट्रॉन नाम दे दिया। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के काफ़ी बाद में किया गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज तो पहले हो गई, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज बहुत लेट में किया गया और चैडविक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कोई पूछे, मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इन दोनों का क्या बड़े होते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन से। जाहिर सी बात इन दोनों का द्रव्यमान भी क्या होंगे, लगभग बराबर होते हैं। ठीक, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ये भी बता दिया कि भाई न्यूट्रॉन पाया कहा जाता है या परमाणु के नाभिक अर्थात केंद्रक में पाया जाता है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ये आपका कोई परमाणु क्या है, कोई परमाणु है, और परमाणु के अंदर ये जो आपका बना गया है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस, जिसको आप नाभिक कहेंगे। और ये जो खाली गोला बना दिया गया है, ये आपका है न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। और ये प्लस आवेश जो बनाया गया है, ये क्या है, प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन। ठीक, अर्थात नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और नाभिक के बाहर जो सेल है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस प्रकार से हमारे परमाणु स्ट्रक्चर से अभी आप समझ सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी खोज, प्रोटॉन की खोज किया था आपके गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किया जे चैडविक ने, और नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। खोज किसने किया, रदरफोर्ड। कौन किया, रदरफोर्ड ने किया। तो कोई पूछे नाभिक की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, रदरफोर्ड। उन्होंने बताया कि ना परमाणु के बीचों बीच में कोई प्लस धनावेश होता है, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, बाद में नाभिक दे दिया। क्या दे दिया, नाभिक। ठीक, और ये आपका पूरा ओवरऑल क्या हो गया, परमाणु का। इस प्रकार से हमारे ये एपिसोड कंप्लीट हुआ,
और आप बने रहिएगा। अब हम आपको अगला एपिसोड लाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, आपको बेसिक जानकारी के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ाया जाएगा। और आप कंटिन्यू चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। और आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्ञान दिया जाएगा, जिससे आप अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगे। और आप ऐसे अगर लगातार पढ़ते रहें तो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। हम आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, बस पहले इसको हमको थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए, 1-2 महीने पढ़ाने दीजिए। उसके बाद मैं आपके सामने मैथ एपिसोड लाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे ये सब चीज़ें बताता हूँ, एक एक चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को, ऐसे उसमें भी हम आपको छोटी से छोटी चीज़ों को बताएंगे और एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएंगे, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।